सनातन धर्म की जय। आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज की जय। तपस्वी मूल सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। कृष्ण सर्वकर मूल सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। जय जय चौंडे वाले स्वामी जी की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतन महात्माओं की जय। सभी प्यार से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। साखी शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आग लगी आकाश में, झल झल गिरा अंगार। संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संत जगत में बड़े काम को आते हैं, मिटा कर खौफ मरने का अमर बनाना सिखाते हैं। सभी जिज्ञासुओं को बताते हुए बड़ी खुशी हर्ष हो रहा है कि पूरी दुनिया में अभी कोरोना जो बीमारी चल रही है उनको नाश करने के लिए संत महात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब भी घोर पाप होता है, अत्याचार होता है, ढोंगी पाखंडी और चोर लुटेरे अधर्मी पैदा होते हैं, उनको नाश करने के लिए मैं संत रूप में इस धरती पर अवतरित होता हूँ। वैसे ही आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज सिंध में पैदा हुए थे, चेलाराम और माता कृष्णा के यहाँ, और 1887 के सन में। और उन्होंने बचपन में ही राम नाम की धुन लगाई, क्योंकि उनको माता पिता के जो संस्कार थे वो शुभ मिले। वो जो टेवराम जी थे, माता कृष्णा, वो संतों की सेवा करती थी। एक बार 4 ऋषि महात्मा केदारनाथ से आए और सिंध में वो भिक्षा मांग कर खाते थे, या किसी के यहाँ धर्मी जो होते थे उनके यहाँ भोजन खा पाते थे, तो उनका पुण्य उदय होता था। वैसे ही एक दिन 4 महात्माएँ माता कृष्णा ने और चेलाराम ने उनकी तन मन धन और श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ अपनी की सेवा की। वो 4 दिन की जगह 15 दिन रह गए। वो खुश हो गए और माता जी को कहने लगे, आपको क्या चाहिए, हम आपकी सेवा से निम्रता से हम खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे पुत्र पैदा हुए, संत पैदा हुए। बराबर उनकी वाणी हुई। 2 बेटे हुए इनको, माता कृष्णा को, और 2 उनकी लड़की को पैदा हुई। वो चारों आज चमकने लगे। सदगुरु स्वामी टेवराम, सदगुरु स्वामी ग्वालानंद और उनकी लड़की को सतगुरु स्वामी सर्वानंद और स्वामी गुरु दास महाराज। आगे चल के ये बड़े हुए, लेकिन इनका मन भगवान में लगा हुआ था, क्योंकि माता कृष्णा देवी, उनके जो पेट में गर्भ था वो भगवान की, कृष्ण की, राम की, आदि विष्णु की, गुरु की वो कथाएं सुनती थी, भागवत पढ़ती थी। और चेलाराम भी वो संत सेवी था, सच्चा था, निष्कामी था। उनके पुण्य के प्रताप से बराबर उन्हें जो पुत्र पैदा हुए वो धर्मी पैदा हुए। आगे चलकर उन्होंने पूरे विश्व में सतनाम साखी, साखी शिवोहम का नाम जपाया। आप भी जप रहे हैं। और वो जो उनका प्रकट हुआ वो शनिवार के दिन, ज्येष्ठ महीने में चौथ के दिन, शनिवार प्रातः 4 बजे माता कृष्णा के यहाँ सतगुरु स्वामी टेवराम जी अमृत हुई। और ब्रह्मलीन भी जेठ में, लेकिन क्या है वो टाइम में जो मास चल रहा था, जो 3 महीने के बाद जो हम बोलते हैं धर्मव महीना, वो पुरुषोत्तम महीना आया, जिसकी वजह से हम आखिर में उनका जन्म मनाते हैं, वो भी शनिवार के दिन और चौथ के दिन। देखो शनिवार बोलते हैं कलह देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है। 7 बड़े और 4 बड़े, 3 बड़े, 1.5 बड़े, जैसे भी उनकी है दशा वो चलती है। लेकिन आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी ने उस दिन जन्म भी लिया, अवतार भी, और 5 महाभूत ये जो शरीर है अमर लोक में गए, तो वो भी शनिवार का दिन था। इसलिए हम शनिवार का दिन हर प्रेम प्रकाश मंदिर में मनाते हैं। और जवर की रोटी और हरी चटनी का प्रसाद उन्होंने विश्व में कायम किया। आज भी जो भगत हर शनिवार के दिन 5 जवर की रोटी और हरी चटनी मंदिर में लाता है और स्वामी जी के आगे जो प्रार्थना करता है वो उनकी प्रार्थना पूरी होती है। भक्ति में शक्ति होती है। इसलिए सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी बचपन से ही नाम में लगे। उन्हीं से भगवान ने बहुत परीक्षाएं ली।
लेकिन वो परीक्षा में पास हो गए। भगवान कहते हैं मैं परीक्षा इसलिए लेता हूँ कि वो पक्की हो जाए, तपस्या में, श्रद्धा विश्वास में, सेवा में और भलाई में, पशु पक्षियों की, गौ ब्राह्मण संतों की आदि की सेवा करे और भंडारा भी चले। उन्होंने वैसे ही किया। बचपन में उनका जो परीक्षा चालू हुई, वो पहली परीक्षा थी, वो बालक रूप में स्कूल में जाते थे, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। दूसरे बालकों के साथ हरे राम 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 ओम नमो नारायण का जाप करते थे। उनके पिताजी चेलाराम जी ने भी सवेरे उठते थे तो नारायण 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 का जाप करते थे, और उनकी माता जो थी कृष्णा, उनके कानों में जय श्री कृष्ण ओम का जाप कराती थी, और उसकी वजह से उनमें बहुत भक्ति में जागी। एक दिन की बात है, सिंधु नदी में के पास में बच्चों के साथ स्वामी जी गए, तो एक बच्चा खिल्लू वो नदी में डूब गया। ये क्यों हुआ कि जो देवी देवता होते हैं ना, वो भगवान का दर्शन करने के लिए बोलते हैं मनुष्य रूप में आए, उनका हम चरण स्पर्श करें, उनकी पूजा करें, उनका स्वागत करें। तो जो वरुण देवता, जल देवता हम कहते हैं, वो उन्होंने खिल्लू को अपनी गोद में लेके नीचे बैठे थे दरिया में। तो स्वामी टेवराम जी समझ गए, तो उन्होंने छलांग मार के गए। बोला तो दूसरे बच्चे कह रहे थे आप नहीं जाओ, आप डूब जाएंगे, हम घर में कैसे जाएं, उन परिवार को बताएं कि खिल्लू भी गुजर गए और स्वामी जी भी गए से उनके साथ डूब गए। लेकिन भगवान का जो लीला थी वो वैसे थी। तो स्वामी जी वहाँ गए तो पहले ही वरुण देवता, जल देवता जो हम कहते हैं वरुण देवता है, वो अपने हाथों में फूलों का हार और जो टोकरा था उसमें फल फ्रूट लेकर स्वामी जी के चरणों में सिर झुकाए और उन्हें प्रणाम किया। बोला कि मैं आज धन्य हो गया हूँ जो मैं आपका दर्शन किया। आप साक्षात त्रिलोकी और भवसागर से पार उतारने वाले मनुष्यों को सद्बुद्धि और ज्ञान और नाम देने के लिए आपने ये अवतार लिया है। और खिल्लू को मैं इसलिए यहाँ अपने लाया कि आप वहाँ आए और हमारा उद्धार करें, हमें दर्शन दें, हमें शांति मिले, पुण्य मिले। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दी, वरुण देवता को और खिल्लू को अपने साथ लाया। उनके बाद पूरे खंडू में स्वामी जी का नाम हुआ कि ये अवतरित हुए हैं। इसलिए भक्तजनों, अभी जो कोरोना बीमारी चालू है, आप घर में बैठे हैं तो घर में ही सत्संग करें। स्वामी जी का जीवन चरित्र और ब्रह्मदर्शिनी और चालीसा सुबह शाम आरती करें, नाम स्मरण करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं। तुलसी के आगे भी, मंदिर में भी जितना आप भजन करोगे, कीर्तन करोगे, पाठ पूजा करोगे, नाम स्मरण करोगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। संत आज देखो उन्हीं का कोई धंधा कारखाना नहीं है, लेकिन उनको करोड़ों का जो वो दान धर्म कर रहे हैं, उनका विशाल मंदिर आश्रम बना है, वो है इनकी पूजा पाठ सेवा स्मरण से। इसलिए भक्तजनों, हम गुरु की शरण में आते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा में रहें, उनका नाम स्मरण जाप करें, उनकी सेवा करें, संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की, पशु पक्षियों की। अभी जो भी पशु पक्षी हैं जिनकी ज़ुबान नहीं है बोलने की मेरे को भूख लगाए, आप उनको भरपूर जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो, पशु पक्षियों को दाना खिलाएं, गाय को खिलाएं, ब्राह्मण को दें, संतों को दें, और जो भी आपके मन में आवे शुभ कर्म करोगे तो एक के बदले 1000 गुना फल प्राप्त होगा। बोले सनातन धर्म की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की।